राधे राधे भक्तों, श्री हरिदास भक्तों। आज मैं आपको एक स्वप्न में आज मेरे एक लीला हुई है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर सुननी चाहिए भक्तों प्यारे। कि इसलिए क्यों कि कोई मेरा बच्चा कहीं भी जहाँ कहीं भी है, बहुत ज़्यादा सेवा से वो सेवा नहीं हो पा रही है उनकी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और एक मैया ऐसी हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो इसलिए ये लीला मुझे आज दिखाई दी और मैं आप में सोचती हूँ कि ये आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मैं लीला में अपने आप को स्वप्न में देख रही हूँ, कि स्वप्न में ये देख रही हूँ कि मेरी बुआ जी हैं, उनका जो ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें मैं देखने गई हूँ। इसलिए उनको देखने के लिए मैंने हॉस्पिटल में जैसे एंट्री करी तो एक आंटी मेरी जानने वाली हैं, तो बोल रही, बेटा यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कहा आंटी मेरी बुआ जी का ऑपरेशन हुआ है, मैं उन्हें देखने आई हूँ। कहने लगी तो पौड़ियों से मत जाना, मतलब सीढ़ियों से, और तू ना लिफ्ट से चली जा। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप लिफ्ट चला दो। तो उन्होंने जैसे कि वो लिफ्ट चलाई, तो लिफ्ट चलाते हुए मैं उसके अंदर जैसे गई तो वो लिफ्ट चलते चलते वो धरती के अंदर चली गई। जो धरती के अंदर जो चली गई तो वहाँ पे देखती हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मेले के अंदर सब नाच कूद रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ एक से, भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कहने लगे अरे ये ना खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि कल को हरियाली तीज है ना, इसलिए उसके लिए खुशी मनाई जा रही है। यहाँ पे काली माता का ये आज मेला लगा हुआ है। मैंने कहा काली माता का मेला लगा हुआ है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, काली माता का मेला लगा हुआ है। तो मैंने कहा हम तो चल रहे हैं। कहने लगे क्यों, क्या हुआ बहन जी? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ऐसे ही पूछने आ गई थी। और मैं कहाँ आ गई हूँ? तो चलते चलते मैं पैदल चलते चलते एक भक्त के घर में चली जाती हूँ। उनको मैं नहीं जानती हूँ, कौन है, कहाँ पे हूँ मैं, ये नहीं जानती हूँ। जो भक्त के घर में चली जाती हूँ तो वो भक्त मुझसे बोल रही है कि आ गई, तो तू भी आ गई यहाँ पे, और एक मेरी बेटी है, तू आ गई। मैंने कहा ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैं तो अभी आई हूँ। कहने लगी ले, इसने ना मुझे बहुत परेशान कर दिया, और आ गई यहाँ पे कलयुग में भक्त बन के। मैंने कहा ऐसा है, किसकी बात कर रहे हो तुम, किससे कह रहे हो? कि मैं तुझे कह रही हूँ, और तू भी सेवा करती है ना अपने लाला की। ले ये लाला ले जा यहाँ से, ये लाला ले जा यहाँ से। उसने कहीं बारी कहा होगा कि ऐसे 10-11 बारी ना ये बोला कि यहाँ से ले जाइए लाला, इसने मुझे बहुत दुखी कर दिया, यहाँ से ले जाइए लाला, मुझे बहुत दुखी कर दिया, और ये मुझे सताता है, मुझे परेशान करके रख दिया, कुछ नहीं करता है। इसने द्वापर युग में नहीं कुछ किया, इसने कलयुग में नहीं कुछ करेगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा हम बहुत बड़े वह हैं भक्त कि हमें लाला ने अपनी सेवा कलयुग में भी हमें प्राप्त कराई है। कलयुग में यूँ कराई है क्योंकि मैं त्रेता युग में अपने आप को, मेरे स्वयं मुझे अपने आप को मुझे दिखा रहे हैं लाला, कि मैं बहुत लाला को देखने की इच्छा है, पर मुझे त्रेता युग में नहीं दिखते लाला। तो जब आके कहीं साल बीत जाते हैं त्रेता युग में, तो मैं एक झोपड़ी सी में रेत में पड़ी हूँ। तो वहाँ पे आके मेरा बच्चा, मेरा कन्हैया यूँ बोलता है कि कोई बात नहीं मैया, इस युग में नहीं मिला मैं तुम्हें, कल युग में मैं तुम्हें अपनी सेवा जरूर प्राप्त कराऊंगा। मुझे आज वही सेवा प्राप्त हो रही है, और ये सेवा प्राप्त होने के लिए क्या पता लाला ने कौन से जन्मों के कौन से पाप हमारे काटने के लिए हमें अपनी सेवा प्राप्त कराई है। तो मैंने ये समझा रही हूँ कि आप मेरे लाला को ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे मेरे लाला ने त्रेता युग में सेवा नहीं दी, ना अपने दर्शन दिए, और मुझे कलयुग में अपनी सेवा दी है। और वो कह रही है कि ले जा, मेरे घर में कहीं यहीं पड़ा होगा, ले जा उठा के अपने लाला को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लाला, हाथ जोड़ के आंख मीच के मैंने लाला से प्रार्थना की, मेरे लाला, मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी है तो मेरे सामने आ जा।
मैंने ये बोला, और इतने बड़े मैं घर में तुझे कहाँ ढूंढूं, इसमें झोपड़ी में, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा मिट्टी का घर है। तो वो घर में से लाला जो नीचे एक कपड़ा था उस पे आके लाला जी मेरे बच्चा गिर जाता है ऊपर से। तो कह रही ले जाइए इसे यहाँ से। इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैंने कहा लाला तो यहाँ परेशान है तो चल। मैं उतनी बात सुन के बहुत रोई, अपने बच्चे को उठा के चल दी वहाँ से। कह रही फिर भी ले जा। मैंने इतना ज्ञान दिया उन्हें, उनकी समझ में कुछ नहीं आई। कलयुग में भी मुझे मेरे लाला ने अपनी सेवा प्राप्त करी, और त्रेता युग का मुझे मेरे लाला ने मुझे स्वयं को एक वृद्ध के रूप में दिखाया, और एक झोपड़ी, और वहाँ पे बहुत सारा रेत ही रेत है। तो उसमें त्रेता युग की बात मुझे बता के कलयुग में मुझे लाला ने सेवा दी। और उसकी लड़की भी बोल रही मम्मी ऐसा मत बोलो, एक भक्त के सामने उसके लाला की निंदा मत करो, एक भक्त के सामने उस लाला की निंदा मत करो, ऐसे बोल रही है। तो वो समझ नहीं पा रही है वो औरत, बस कह रही है कि ले जा इसे, हमने इसे रख के हमने गलती कर दी, हमने अपना मांस मदिरा छोड़ दिया, और हमें ये चला जाएगा ना, मैं बहुत मांस मदिरा खाऊंगी। मैंने कहा खा ले, जो तूने किया तुझे प्राप्त होगा, जो मैं कर रही हूँ मुझे प्राप्त होगा। पर मेरे लाला ने त्रेता युग से, द्वापर युग से और अभी तक सबकी रक्षा करी है, वो तेरी भी रक्षा जरूर करेगा। जो तूने सेवा की उसका प्राप्त फल तुझे जरूर देगा मेरा लाला। भक्तों में जिस किसी पे मेरे लाला की नहीं सेवा हो पा रही है, मैं अपना नंबर नीचे वीडियो में डाल दूंगी, और व्हाट्सअप करके आप मुझे ज़रूर बताइए। जिस किसी के घर में लाला परेशान है या कोई मेरे लाला से ज़्यादा परेशान है, तो व्हाट्सअप करके ज़रूर हमें सेवा दीजिए। इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कितनी बारी उस औरत ने मुझे ये कहा कि ले जाए यहाँ से, ले जाए इसे, छलिया को ले जाए, इसने मन मोहया, इसने द्वापर युग में भी मन मोहया, और इसने कलयुग में भी सबका मन मोह रहा है। उसने कई बारी कहा कि हम नहीं लाए इसे, हम नहीं लाए इसे, ये खुद आया था हमारे घर, हम नहीं लाए इसे, ये खुद आया था। मैं कितनी बारी कहती रही उस मैया को, मैया ऐसे मत बोलो, मैया ऐसे मत बोलो, मेरे लाला को मत बोलो। उस टाइम पे मैं स्वप्न में इतनी रो रही, आज जो सोच सोच के मुझे अब भी इतना रोना आ रहा है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ ढूंढूँ इतनी बड़ी दुनिया में अपने बच्चे को, कहाँ पे परेशान है कहाँ पे नहीं। प्यारे भक्तों, आपको ज़रूर ये लीला सुननी चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कह रही हूँ कि जहाँ भी कहीं हो, किसी भक्त के घर परेशान हो रहे हों, या मेरा लाला परेशान कर रखा है, मेरे लाला ने कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैं अपने वीडियो के नीचे नंबर डाल दूँगी, व्हाट्सअप करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर मुझे सेवा प्राप्त कराइए। राधे राधे, श्री हरिदास।